मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल पर आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर शुरुआत की थी एल्डोल संघनन अभिक्रिया, याद है ना? एल्डोल संघनन की क्रिया किस प्रकार से की जाती है और मैंने आपको एक सवाल दिया था, दो एसीटोन के अणुओं को एल्डोल संघनन क्रिया के अंदर किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं और उम्मीद है आपने उस अभिक्रिया को पूर्ण किया होगा। आज हम लेने जा रहे हैं इस क्रिया की क्रियाविधि कि भाई ये अभिक्रिया जो है ना, ये किस प्रकार से संपन्न होती है। ठीक है, तो इसके लिए हम उदाहरण ले रहे हैं वही जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर लिया था, दो एसिटाल्डिहाइड के अणुओं की क्रिया। देखिए इधर दो एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको संपन्न करेंगे, है ना। इसमें लिखा था हमने दो एसिटाल्डिहाइड, कौन से? एसिटाल्डिहाइड के अणु, है ना। और इन दोनों अणुओं की हमने कौन सी क्रिया की थी? एल्डोल संघनन की क्रिया की थी। अब आप इसमें देखो क्या करना है हमें। सबसे पहला काम हमारा ये है कि हम क्रियाविधि ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? क्रियाविधि। तो क्रियाविधि के अंदर अलग अलग स्टेप होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप आता है, ध्यान दीजिएगा, सबसे मुख्य पद जो है ना वो ये पहला पद ही है, सबसे महत्वपूर्ण पद। फर्स्ट स्टेप में ये होता है कि एक एसिटाल्डिहाइड OH माइनस आयन से क्रिया कर और क्या बनाता है? इनोलेट आयन बनाता है। क्या बनाता है? इनोलेट आयन बनाता है। क्या करता है? इनोलेट आयन बनाता है। दो एसिटाल्डिहाइड लिए जिसमें से एक ले रहे हो आप, ठीक है, जो अनुनाद द्वारा क्या होता है? स्थायी हो जाता है। ठीक है, ये पहला स्टेप है। अब कैसे करते हैं इस रिएक्शन को वो देखो आप। हमारे पास है एसिटाल्डिहाइड, कौन सा? एसिटाल्डिहाइड। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं? HO माइनस, ये कौन सा है? OH माइनस आयन। ठीक है, अब इसकी क्रिया हम किससे करवाते हैं? एसिटाल्डिहाइड से, एल्डिहाइड के समूह से। तो एल्डिहाइड का सूत्र लिखेंगे ना, तो CH3CHO होता है, तो इसको यूं लिखा जाएगा C डबल बॉन्ड OH। देखो सूत्र क्या होता है? CH3CHO, ये एसिटाल्डिहाइड है। अब C के साथ में 3 हाइड्रोजन, 1 2 3, C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अब देखो क्या होता है इसके अंदर। अब ये पद है जिसे हम कहते हैं मंद गति का पद। कौन सा? मंद पद या मंद गति का पद कहा जाता है। ठीक है, अब आपको पता है मैंने जब हमने ये रिएक्शन की थी उससे पहले हाइड्रोजन परमाणु की क्रियाशीलता बताई थी। तो बस क्रियाशीलता कैसे होती है, तो इसके अंदर ये जो कार्बोनिल समूह है इसका प्रभाव क्या होता है? माइनस आई, है ना। अब ये कार्बन इस बंध के इलेक्ट्रॉन को लेगा। ये कौन सा कार्बन है? अल्फा कार्बन। ठीक है, अब यहां से इलेक्ट्रॉन इधर गए इसके पास, तो यहां इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी हो जाएगी और इस कमी को पूरा करने के लिए ये कार्बन इस बंध के इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? अपनी तरफ खींचेगा। वही है पहले वाला स्टेप। अब जैसे ही इधर से इलेक्ट्रॉन इधर गए, ये बंध दुर्बल हो गया और यहां से सीधा अटैक होता है इसका, किसका? OH माइनस। तो क्या हटेगा? यहां से यहां तक H2O का अणु हट जाएगा और H2O का अणु हटते ही इसमें देखो इधर क्या हटा? H2O। अब यहां आयन जो बनता है वो कौन सा होता है? इनोलेट आयन। हमने संरचना ली थी इसकी, तो अब देखो आप ये बनेगा, यहां से एक H हट गया। अब ये तीर का निशान इधर आ रहा है ना, ये तीर का निशान इधर आने का मतलब इधर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिकतम है। तो हम बताएंगे C इसके ऊपर आवेश माइनस
फिर एक बंद इधर, एक बंद इधर, दो हाइड्रोजन है हमारे पास, ये एक H और एक H। फिर क्या आया, ये बंद, इधर C डबल बॉन्ड O। ऑक्सीजन के पास में कितने होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं, ठीक है। अब ये बना है इनोलेट आयन। कौन सा, इनोलेट आयन। आप इसकी अनुनादी संरचना बना सकते हो, अपन ने ली थी, याद है अनुनादी संरचना क्या हुआ था, इसमें ये बताया गया था कि यहां से, कहां से, इधर से, ये देखो आप, यहां से हम जब बात करते हैं तो इस बंद के इलेक्ट्रॉन इधर गए थे, तो इधर माइनस, फिर इस माइनस ने यहां से यहां एक बंद बनाया था, याद है ना। तो बस ये अनुनादी संरचना बनानी है और कुछ नहीं करना है। तो आप अनुनादी संरचना बनाओगे तो यहां से देखो C, अब इधर डबल बॉन्ड आ गया, एक H इधर है ही, एक H इधर है ही, ठीक है। अब इधर क्या आया, C, ये O, अब ऑक्सीजन के ऊपर कितने कितने हो जाएंगे, 2 4 और 6, टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 6, माइनस आ जाएगा इधर। ये बन गया इसकी कौन सी संरचना, अनुनादी संरचना है, ठीक है। तो अनुनाद संरचना के द्वारा इसका स्थायित्व बनता है। अब आप जब रिएक्शन लिखोगे ना, तो रिएक्शन के अंदर इनको हम इस प्रकार से भी बता सकते हैं, ये वाली संरचना बताएंगे। इसमें क्या होता है कि CH2, ये CH2 है, इसके ऊपर आवेश क्या आया, माइनस, और इधर क्या लिखते हैं अपन, CHO। ये क्या है, ये इसको अपन क्या कहते हैं, इनोलेट आयन कहते हैं, ठीक है। ये वास्तव में इनोलेट आयन ये है, लेकिन जब हम अनुनाद प्रदर्शित करते हैं तो ये अनुनादी संरचनाओं को प्रदर्शित करता है। आपको अगर याद नहीं रहता है तो आप ये संरचना बनाने के बाद सीधी ये संरचना भी बता सकते हो, ठीक है। तो ये पहला स्टेप है जिसके अंदर क्या बताया गया है कि एक एसिटाल्डिहाइड OH माइनस आयन से क्रिया कर, OH माइनस आयन से क्रिया कर, और क्या बनाता है, इनोलेट आयन बनाता है जो अनुनाद द्वारा स्थायी हो जाता है। तो पहला काम, कार्बोनिल समूह का माइनस आई, फिर यहां से इलेक्ट्रॉन इधर गए, ये अल्फा कार्बन है, OH जल का अणु घटा, ये संरचना इसके अंदर बनी। अब हमें ये संरचना याद रखनी है, ओके। आप इसका स्क्रीनशॉट लो। अब सेकंड पद लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो आप, अब इसमें माइनस आयन है, इसका मतलब ये जो होता है ना, ये नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करता है। अब सेकंड स्टेप देखो आप, सेकंड स्टेप के अंदर हम ये बताते हैं, ये हमारे पास आयन यही है, तो सेकंड स्टेप में हम यही स्थिति करेंगे। ये आयन पड़ा है ना, संरचना देखो, अभी इसको रख देता हूं यहां, मिटाऊंगा नहीं, ताकि अपन सेकंड स्टेप को आसानी से कर सकें। सेकंड स्टेप ये कहता है कि ये जो आयन प्राप्त हुआ है हमें, ये आयन एसिटाल्डिहाइड के दूसरे अणु से क्रिया करता है, ठीक है। तो पद सेकंड, ये क्या है, इनोलेट आयन। तो क्या लिखेंगे, इनोलेट आयन दूसरे, अब दूसरे कितने एल्डिहाइड कितने, 2, एक वो हो गया, अब दूसरा, अब हम लिखेंगे इसमें दूसरे एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड के अणु से क्रिया कर ऋण आयन बनाता है। क्या बनाता है, ऋण आयन बनाता है, ठीक है। और इसमें ये इनोलेट आयन जो होता है ना, ये इनोलेट आयन जो बना है, ये किसकी तरह व्यवहार करेगा, नाभिक स्नेही की तरह। ये एक क्या है, नाभिक स्नेही है। नाभिक स्नेही क्यों है, क्योंकि इस कार्बन के ऊपर आवेश क्या है, माइनस आवेश है, ठीक है। तो अब हम इसका स्टेप लेते हैं, देखो बिल्कुल सिंपल तरीके से। एसिटाल्डिहाइड का सूत्र लिखा था CH3CHO, तो ये हमने लिख दिया CH3C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब ये आयन लो, तो प्लस CH2 और इधर आ गया CHO, इसके ऊपर आवेश क्या है,
माइनस। अब ये क्या है? इनोलेट आयन। ये क्या है? इनोलेट आयन। ठीक है। और ये हमारे पास क्या है? एसिटैल्डिहाइड, दूसरा अणु एसिटैल्डिहाइड का। ठीक है। अब सीधी स्थिति बताओ आप, यहां से देखो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन जो होती है, ऑक्सीजन इस कार्बन से, ध्यान दीजिएगा, ये इस बंध के इलेक्ट्रॉन इसके पास आए, है ना, तो इधर आवेश क्या जाएगा? आंशिक माइनस, और कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा? प्लस। अब आप बताओ कि यहां ऑक्सीजन पर माइनस आवेश आ रहा है, कार्बन पर प्लस आवेश आ रहा है, तो ये CH2 किसके ऊपर प्रहार करेगा? इस कार्बन के ऊपर प्रहार करेगा। तो हम इसमें लाइन भी लिख सकते हैं, एसिटैल्डिहाइड के एक अणु से क्रिया कर ऋणायन बनाता है, लेकिन एसिटैल्डिहाइड में भी यहां बता सकते हो आप, ठीक है, कार्बोनिल समूह, कौन से? कार्बोनिल समूह के कार्बन पर प्रहार क्या करता है? कार्बोनिल समूह के कार्बन पर प्रहार करता है। तो यहां से ये माइनस आयन किसके साथ जुड़ेगा? इस कार्बन से जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि इधर से तो बंध टूट गया। अब बंध टूटते क्या विक्रिया होती है? देखो आप, ये सेकंड स्टेप, ये क्या है हमारे पास? CH3, तो ये CH3, फिर C। अब देखो H है हमारे पास, ये H, ऑक्सीजन बंध टूटा, बंध टूटते इधर क्या आया? O। अब O के ऊपर आवेश क्या आ गया? माइनस। क्यों? क्योंकि इधर से इलेक्ट्रॉन इधर आए, ये बंध टूटा, ये माइनस वाला इसके साथ जुड़ेगा, तो क्या आया? CH2 और CHO। ये क्या बनता है? एक ऋण आयन। ये सेकंड स्टेप आता है इसके अंदर। वापस सुन लीजिएगा, ये क्या कह रहा है सेकंड स्टेप में? देखिए, ये कह रहा है कि इनोलेट आयन, ये आयन जो था, जो हमने पहले स्टेप से प्राप्त किया है, ये आयन एसिटैल्डिहाइड के दूसरे अणु से क्रिया करता है। बिल्कुल स्पष्ट तरीके से आप अगर अलग अलग पेन यूज करते हो, ब्लैक, ये ब्लू और रेड पेन, ग्रीन पेन वगैरह, ग्रीन तो नहीं करना है, लेकिन ये अगर आप पेन यूज करते हो तो आपको पता चल जाएगा, ये दिशाएं अगर आप बताते हो तो बिल्कुल रिएक्शन सरल तरीके से लिखी जा सकती है। ठीक है। तो यहां से माइनस इधर आया, इस कार्बन से जुड़ा, ये एक ऋण आयन बनता है। अब फर्स्ट स्टेप में हमारे पास था OH माइनस, है ना। अब वापस थर्ड स्टेप में OH माइनस हमें प्राप्त होगा। वो कैसे होगा? तो ये माइनस वाला ऋण आयन जो होता है, ये जल के अणु से क्रिया करता है, और जल से क्या प्राप्त करेगा? एक प्रोटॉन प्राप्त करता है। कैसे प्राप्त करता है वो हम थर्ड स्टेप में लेते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, हो गया। अब देखो आप थर्ड स्टेप इसका, तो थर्ड स्टेप में हम ये कहेंगे कि ये ऋण आयन जल के अणु से, इसके जल के अणु से प्रोटॉन ग्रहण करके, ध्यान दीजिएगा, हम इसमें बिल्कुल यही लिखेंगे कि ऋण आयन जल के अणु से प्रोटॉन ग्रहण करके और क्या बनाता है? एल्डोल उत्पाद का निर्माण करता है। इसका निर्माण करेगा, एल्डोल उत्पाद का निर्माण करता है। हमें अभी केवल ये एल्डोल उत्पाद बताना है थर्ड स्टेप के अंदर। देखिए, तो थर्ड पद संख्या 3, तो पद तीसरा यही है, क्या लेंगे हम कि ऋण आयन जल के एक अणु से प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब H प्लस, ठीक है, ग्रहण कर क्या बनाता है? एल्डोल उत्पाद बनाता है, तथा साथ में हाइड्रोक्सी OH माइनस आयन भी प्राप्त होता है। देखो, कोई भी रिएक्शन में हम जब अभिक्रिया की शुरुआत करते हैं, तो शुरुआत के अंदर जो भी आप लेते हो, चाहे उत्प्रेरक लो
हमने लिए ना उत्प्रेरक के बारे में पढ़ा है। तो यहाँ ये उत्प्रेरक की अभिक्रिया थी ना तनु क्षार की उपस्थिति में, तो बस वही चीज यहाँ बतानी है। तो हम यहाँ से पहले हमारा वो सूत्र याद हो तो CH3 CHO माइनस, है ना, इधर क्या था CH2 और CHO, ये ऋणायन था अभी जो हमने लिया था सेकंड स्टेप के अंदर, है ना। अब ये क्रिया करता है जल के एक अणु से, ये क्या है H2। तो क्या होगा कि जो OH है, OH के मतलब ये बंध टूटेगा और बंध टूटते ही यहां से इसके पास हो जाएगा माइनस और इसके पास आ जाएगा प्लस आयन, ठीक है। तो ये माइनस में बदलेगा, ये प्लस में बदलेगा। अब ये प्लस वाला किसके साथ जुड़ता है, इस समूह से जुड़ता है, ऑक्सीजन से जुड़ेगा और जुड़ते ही उत्पाद जो बनता है वो बनेगा CH3 CHOH CH2 और CHO, ये बनता है कौन सा उत्पाद, एल्डोल। याद है ना, एल्डोल उत्पाद बना था, दो अणु हमने जोड़े थे, है ना। तो ये एल्डोल उत्पाद क्या हुआ कि यहां से जल है, जल का H प्लस हमने लिखा है प्रोटॉन, इससे क्रिया करके OH बना देगा, OH बनते ही ये उत्पाद बनता है। तो इसके अंदर एल्डिहाइड, देखो एल्डोल संघनन को समझने के लिए 3 स्टेप काम में लिए गए। सबसे फर्स्ट स्टेप OH माइनस लिया था हमने पहले, ठीक है ना। तो इसमें साथ में क्या बताओगे, प्लस OH माइनस, साथ में इसके साथ में बताना है। तो ये OH माइनस जो हमने पहले स्टेप में लिया था यूज में, वो वापस हमें इसके अंदर प्राप्त हो जाता है। तो ये अभिक्रिया कहलाती। तो पहले स्टेप में OH ने एक एल्डिहाइड के अणु से क्रिया करके इनोलेट आयन बनाया, वह इनोलेट आयन क्या करता है, अनुनाद द्वारा स्थायी हो जाएगा। फिर वही इनोलेट आयन दूसरे एल्डिहाइड के अणु के साथ में जुड़ के क्या बनाता है, ये ऋणायन बनाता है। और ये ऋणायन तीसरे स्टेप के अंदर जल के एक अणु से प्रोटॉन ग्रहण करके और एल्डोल उत्पाद का निर्माण करता है। और लास्ट में आपको पता है अभिक्रिया के अंदर क्या हुआ था, तो उसमें आपने बताया था कि यहां से अम्लीय माध्यम में, ध्यान रखिएगा उसमें आप ऐड कर देना अम्लीय माध्यम, जल का अणु जो निकलता है, तो जल का एक अणु निकलेगा अम्लीय माध्यम के अंदर और ये उत्पाद अलग से बनता है, इनएल के रूप में प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखनी है इसकी क्रिया विधि। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और अब हम ले रहे हैं इसकी दूसरी अभिक्रिया जिसका नाम है क्रॉस एल्डोल संघनन, ठीक है। चलिए एक अभिक्रिया मैं बता देता हूं क्रॉस एल्डोल संघनन की, दूसरी आपको खुद करनी है। देखो बिल्कुल सिंपल रिएक्शन आती है इसके अंदर, ये एक जैसी अभिक्रियाएं हैं, कोई ऐसा नहीं है कि भैया आप अलग से अपन इसमें कोई नियम ले रहे हैं। चलो क्रॉस एल्डोल संघनन, अब नाम चेंज हो जाएगा। तो क्रॉस एल्डोल संघनन का मतलब ये हुआ कि ये एल्डोल संघनन के विपरीत है। विपरीत का मतलब क्या है कि एल्डोल संघनन में हमने क्या बताया था, आपको याद है ना, एल्डोल संघनन में हमने कहा था कि दो समान एल्डिहाइड या कीटोन लेते हैं, और क्रॉस एल्डोल संघनन में हो जाएगा अलग अलग, मतलब अलग अलग एल्डिहाइड ले लो या फिर एक एल्डिहाइड एक कीटोन ले लो, है ना। तो इस प्रकार से रिएक्शन यही चलेगी जो अपन ने अभी बताई है, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु वाली अभिक्रिया यही चलेगी। चलो देखो क्या होता है, सबसे पहले अपन इसकी परिभाषा लिख देते हैं, ठीक है ना। चलिए तो इसी के अंदर आती है क्रॉस एल्डोल संघनन, यहां लिख देता हूं बीच में, क्रॉस एल्डोल संघनन, ठीक है। पहले अपन इसकी परिभाषा ले लें, फिर अपन इसको एक उदाहरण के द्वारा मैं बता देता हूं, फिर आपको 2 उदाहरण दूंगा, आप खुद करोगे, ठीक है। तो परिभाषा ये है कि जब दो असमान एल्डिहाइड या कीटोन
अथवा एक एल्डिहाइड और एक कीटोन की परस्पर संघनन क्रिया कराई जाए ठीक है, कराई जाए तो इसमें एल्डोल उत्पाद बनते हैं, एल्डोल उत्पाद बनते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? क्रॉस एल्डोल संघनन कहते हैं, क्रॉस एल्डोल संघनन कहते हैं। ठीक है, ये इसकी परिभाषा है। क्या कह रहा है? जब दो असमान एल्डिहाइड, या तो दो अलग अलग एल्डिहाइड ले लो, ठीक है, या दो अलग अलग कीटोन ले लो, अथवा एक एल्डिहाइड लो और एक कीटोन ले लो, फर्क हो गया ना, एक एल्डिहाइड ले लो और एक क्या ले लो? कीटोन ले लो। तो इस क्रिया में जो उत्पाद बनते हैं कौन से? एल्डोल। इसी के कारण और ये अभिक्रिया भी क्या कहलाती? तनु क्षार की उपस्थिति में। ये भी किसकी उपस्थिति में? तनु क्षार की उपस्थिति में होती है। कैसे होती है? तो देखो, हम कहते हैं ना कि सर आपको, जैसे मैंने एक अभिक्रिया की कि आप ऐसा करो, एक एथेनॉल और एक प्रोपेनॉल ले लो, दोनों की क्रिया कराओ, तो आपको नहीं सर हम प्रोपेनॉल और एथेनॉल लिखे तो बोलते हैं ना अपन कि एक एथेनॉल और एक प्रोपेनॉल की क्रिया लिखो, मैं ये बोल रहा हूं। और आप कहोगे नहीं सर, अगर हम पहले प्रोपेनॉल लिखें और बाद में एथेनॉल लिखें तो क्या होगा? वो फर्क आपको इस रिएक्शन में दिखेगा। हम अगर जो बोल रहे हैं उसको यूं ना लिख के घुमा के लिख दे तो क्या होगा? वो प्रक्रिया आपको यहां पे बतानी है। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसमें जो हमने जैसे एल्डोल संघनन में सेकंड स्टेप लिखा था जल का अणु, तो इसमें कोई जरूरी नहीं है कि जल का अणु निकालो। जो हमें क्या बनाना है इसके अंदर? मुख्य रूप से एल्डोल उत्पाद ही बताना है। ठीक है, ओके। तो एल्डोल उत्पाद, सॉरी ये अपन लिख दिया। ठीक है, अब जैसे मैं एक एग्जांपल करवाता हूं, एग्जांपल के अंदर जैसे मैंने लिया पहला एग्जांपल। अब देखो मैं पहले क्या लिख रहा हूं? एथेनॉल और प्रोपेनॉल की क्रिया, सबसे बेस्ट रिएक्शन यही है, एथेनॉल और प्रोपेनॉल। मैं ये नहीं कह रहा हूं पहले प्रोपेनॉल लिखो, पहले क्या लिखो? एथेनॉल लिखो। एथेनॉल मतलब एसिटाल्डिहाइड। अब ये ध्यान रखना, देखो C डबल बॉन्ड H, ये O, ये C, ये CH3, C डबल बॉन्ड O, H और CH3, ये क्या है? एथेनॉल। ठीक है, प्लस अब दूसरा आ रहा है प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल का जब आप सूत्र लिखोगे तो ध्यान से रखिएगा थोड़ा, अल्फा कार्बन लेना। प्रोपेनॉल का सूत्र क्या होता है? CH3CH2CHO, तो ये अल्फा कार्बन है, तो इसको हमें यूज में लेना है। ठीक है, समझ गए? चलिए, ये C ऊपर लिख दो CH3, ये वाला। अब 2H है तो यहां लिखना चाहो तो ये एक H, ये दूसरा H, और इधर क्या आ गया? CHO, CH3CHO। ठीक है, ये कौन सा कार्बन है? अल्फा। ठीक है, अब इसमें तो चलो इसकी जरूरत नहीं है। उपस्थिति किसकी ली थी हमने? याद है? तनु क्षार। कौन सा लिया? जैसे NaOH की उपस्थिति। याद है अभिक्रिया कैसे हुई थी? याद है? चलो मैं वापस बता देता हूं। यहां से देखिएगा, यहां से इस बंध को तोड़ेंगे, ये अल्फा कार्बन है, इस बंध के इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? इसके पास। क्यों? क्योंकि ये CHO है, CHO को अपन C डबल बॉन्ड OH के रूप में लिखते हैं, तो वही है -I प्रभाव, है ना। अब देखो आप, ये H जुड़ेगा इसके साथ,
कुछ नहीं करना है, बंध को तोड़ो, H इधर जोड़ो और इस पूरे समूह को इधर जोड़ दो। जोड़ सकते हो? ये क्या है? प्रोपेनल। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इस H को इधर जोड़ो तो ये CH3, ध्यान दीजिएगा CH है ना। अब ये H इसके साथ जुड़ा, क्या आया? OH। फिर इधर कार्बन है, इस कार्बन के साथ में क्या जुड़ा हुआ है? एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ CH3 है ना। तो ये CH, इसको मैंने नीचे लिख दिया या ऊपर लिख दो, चलो CH3 और इधर आया CH4। ये उत्पाद बनता है कौन सा? एल्डोल। बस यही तो है, कर सकते हो। अब आप सेकंड स्टेप में जल का अणु निकाल सकते हो। मैंने क्या कहा, अनिवार्य नहीं है कि भाई इसमें केवल एल्डोल संगम एल्डोल उत्पाद बनना है, इसलिए हमने इस रिएक्शन को इस प्रकार से बताया है। लेकिन आप अगर इसमें जल का अणु निकालोगे ना तो उत्पाद हमें सही भी प्राप्त होगा। मतलब ये देखो, नाम दिया है क्रॉस एल्डोल संघनन, किताब में ये प्रक्रिया नहीं बताई हुई है कि भाई हमें ये एल्डोल तक ही बताया है, जल का अणु नहीं बताया। लेकिन जब हम एनसीईआरटी या कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसके अंदर बिल्कुल इसमें से जल का अणु निकाल के और उत्पाद को बताया गया है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, या चलो रिक्वेस्ट नहीं है, मैं यहाँ बता देता हूं, लेकिन एक रिएक्शन मैंने कहा ना, इधर एथेनॉल लिखा है, इधर प्रोपेनॉल लिखा है, एक रिएक्शन मैं आपको दूंगा, एक नहीं दो दूंगा मैं, ठीक है ना। चलिए देखिए, अब सेकंड स्टेप में जैसे जल का अणु निकाला, जल के अणु का निष्कासन अपन एक सिंपल से वे में लेते हैं। सेकंड स्टेप देखो क्या लिखा हुआ है, CH3 CHOH। अब ये C है ना, इसको H इधर नीचे लिख दो, ऊपर क्या था CH3 और CHO। अब जल का अणु हटाओ, क्या हटा H2। तो इन दोनों कार्बन के बीच में क्या आया, डबल बॉन्ड। तो उत्पाद क्या बनेगा, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड C, इधर CH3 और ये आया CHO, ये उत्पाद बना है। ठीक है, अब आपको इसका IUPAC में नाम खुद निकलना है, IUPAC में खुद करोगे इसका नाम। ठीक है, ये जल का अणु हमने निकाल दिया। क्यों निकाला? ताकि आपको ये फर्क पता चले कि हम अगर इसके नाम को चेंज कर दें तो उत्पाद क्या बनेगा। देख लेना, उत्पाद अलग बनेगा। इसका नाम क्या आ रहा है, 1,2 मैथिल ब्यूट 2 इनैल आएगा। और जब आप इसको इधर लिख के इसको इधर लिखोगे, उत्पाद नाम ही चेंज हो जाएगा इससे, समझ गए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले, या वापस बताऊं क्या कह रहा है, दो एल्डिहाइड असमान एल्डिहाइड या कीटोन अथवा एक एल्डिहाइड और एक कीटोन की परस्पर क्रिया द्वारा एल्डोल उत्पाद बनते हैं, इसलिए इस क्रिया को क्रॉस एल्डोल संघनन कहा जाता है। किसकी उपस्थिति में होती है, तनु क्षार की उपस्थिति में। कैसे हुई, देखो आप एक एथेनॉल लिया और एक प्रोपेनॉल लिया, यहां से ये अल्फा कार्बन, इसको यूं साइड करना है, ठीक है। फिर यहां से H इधर जोड़ दिया, ये एल्डोल उत्पाद बना, फिर इसमें से जल का अणु हटा दो, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं आपको दो एग्जांपल दे रहा हूं और आपको कॉपी में लिखने अनिवार्य है, ठीक है। ओके, चलिए अब मैं आपको इसमें दो एग्जांपल दे देता हूं, ठीक है ना, और ये दोनों आपको करने हैं सवाल में, ठीक है। चलो पहला सवाल लिखो, आप बोल दूं, पहला सवाल लिखिएगा, ये है क्रॉस एल्डोल संघनन की क्रिया में, क्रॉस एल्डोल संघनन की क्रिया में आपको क्वेश्चन दे रहा हूं। क्वेश्चन पहला, एक एसीटोन यानी क्या है, कीटोन, ठीक है, और प्लस प्रोपेनॉल, ठीक है, और दूसरा प्रोपेनॉल प्लस क्या आ जाएगा,
एथेनॉल, और इसमें आप बिल्कुल जल का अणु भी निकालोगे। कौन सी रिएक्शन करनी है? क्रॉस एल्डोल संघनन, ये आपको अभिक्रिया करनी है। इसको नोट कर दो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके, ठीक है ना। तो बाल मंदिर के इस यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।